नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 28 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन। इससे पहले के भी कई सेट्स का सोल्यूशन हमने अपने प्ले यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं, है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है ना। और जितने ज्यादा नंबर लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो है उतना ही बेनिफिट होगा आने वाले एग्जामों के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। भारतीय राज्य ओडिशा से ग्रामीण विकास में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार किसने जीता? वो है अनिल प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन है सत्य है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। कथन क्या है? सभी विद्यालय महाविद्यालय हैं, तो सभी विद्यालय जो है वो महाविद्यालय है। ठीक है, फिर कह रहा है कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है, तो विश्वविद्यालय नहीं है कोई भी महाविद्यालय। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ महाविद्यालय विद्यालय नहीं है, कुछ महाविद्यालय यहाँ पे विद्यालय हैं। और वैसे भी जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हो, उसी का नेगेटिव स्टेटमेंट वो सही नहीं होता है ना। तो यहाँ पे कुछ जो है महाविद्यालय विद्यालय यही पॉसिबल होगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय हो सकते हैं। कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय हो सकते हैं, है ना। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का जो है कोई रिलेशन नहीं है ना, मना कर दिया है। तो महाविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय है, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो कुछ हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा फिर? आंसर हो जाएगा हमारा एक। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? पॉजिटिव स्टेटमेंट दी थी और उसी का नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं हो सकता है ना। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट देने पर ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई, इसी को नेगेटिव स्टेटमेंट ये नहीं होता है ना। आप इस बात को याद रखें। तो हमारा जो है आंसर यहाँ पे ये करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। तो एफ का नंबर होता है 6, एच का 8, के का 11, प्लस 2 प्लस का 3। यू का नंबर होता है 21, डब्ल्यू का 23, जेड का 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। पी का नंबर 16, आर का 18, यू का 21, +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। यहाँ पे देखिए जे का नंबर 10, एल का नंबर 12, पी का 16, तो यहाँ पे ये +2 तो हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है ना। जबकि सेकंड वाले में बाकी में +3 हुआ था, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 अंकीय संख्या जो है 6 से विभाज्य है, तो अंक जो है जेड का अधिकतम संभव मान क्या होगा? जेड का हमें अधिकतम संभव मान निकालना है। तो 6 का क्या फैक्टर करें इसे? 2 और 3 हो जाएगा। 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या? लास्ट जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ तो डिविजल होगा। 3 का देखें, 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इनका जोड़ या तो 3 हो या 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो हम यहाँ जोड़े तो ये 3 हो गया, 3 जोड़ते जाए छोड़ते जाइए, है ना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, है ना। अब इसमें जो है ऐसी क्या संख्या जोड़ दें कि ये 3 का डिविजिबल हो जाए? अधिकतम संख्या, यहाँ ऑप्शन में 7 दिया हो, तो 7 5 12 हो जाएगा। 12 जो 3 से डिविजिबल है, तो 7 का जो है जेड का अधिकतम मान 7 संभव है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शब्द फ्रेंडली के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, है ना, तो वोवल्स को कह रहा है कि पहले वाले अक्षर -1 कर दिया जाए
और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया तो कॉन्सोनेंट को +1 कर दिया जाए। और इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने अक्षर 2 बार आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वोवल्स निकाल लें। आई हो गया, ई हो गया, और क्या है, और कोई नहीं है। हाँ, तो आई का जो है हमें -1 करना है, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ई का करेंगे, डी हो जाएगा। बाकी को सबको जो है +1 करना है कॉन्सोनेंट को। एफ का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आर का एस हो जाएगा। एन का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। डी का हो जाएगा ई। एल का क्या हो जाएगा, एम। वाई का हो जाएगा जेड। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने अक्षर 2 बार आ रहे हैं, ये 2 बार चेक करें। जी नहीं आ रहा है, एस नहीं आ रहा है, एच रिपीट नहीं हुआ, डी रिपीट नहीं हुआ, ओ ई एम जेड कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। तो क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। संख्या और प्रतीकों की गिनती बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक विषम संख्या है। ठीक है, तो 2 लगातार सिंबल मिले और उसके बाद एक विषम संख्या मिले। पहले तो सिंबल देखें, यहाँ पे मिल रहा है सिंबल सिंबल, यहाँ पे मिला हमें सिंबल सिंबल के बाद हमें ऐसा जो है सम संख्या मिले, जबकि विषम चाहिए थी। और जोड़ा बन नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, और कहीं जोड़ा ही नहीं बन रहा है। तो ये जो है सिंबल का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में जारी की गई पुस्तक ओवर थ्रोइंग क्रिकेट एम्पायर हाउ एवरी टीम बीट इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, वो है अभिषेक मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए तो कितना है, प्लस के 3 का, यहाँ पे प्लस के 6 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 12 का। तो देख है ना, 3 का मल्टीपल हो रहा है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 पचे अगला 15 हो जाएगा। तो इसमें 15 जोड़ देंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 है ना, 7 5 12 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा 62। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में समडे इज पैराडाइज को जो है इस तरह से लिखा गया है, इन डेंस फॉरेस्ट को इस तरह से लिखा गया। तो कोड भाषा में इनको कैसे लिखा जाएगा, इन देखें यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो दोनों में कौन है, तो ऐसा सब अक्षर ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। वाई टी इसमें नहीं है, पी आई इसमें नहीं है, डब्ल्यू एस इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये इनका कोड हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा वाहक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब कुंडली में फेरों की संख्या कम की जाती है। ये गलत हो जाएगा ना, ज्यादा करेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाती है, धारा बढ़ाने पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। कुंडली में प्रवाहित धारा कम हो जाती है ना, धारा कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी घट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा है ना। प्रवाहित धारा कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी जो कम हो जाएगा। कोई कुंडली से दूर चला जाता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ेगा जब कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ेगी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है, वो है फूल, जड़, तना, पत्तियां, ये तीनों ही जो है कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। तीनों ही जो अलैंगिक जो है उसका उदाहरण है। यह एक पिंड के ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, है ना। कोई जो है पिंड जो है ऊपर फेंका गया 5 मीटर तक और वापिस जो उसी रास्ते से वापिस भी आ जाएगा, है ना, तो क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, वापिस इसी पॉइंट पे आके विस्थापन हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, और पिंड द्वारा जो दूरी चलेगी 5 ऊपर गया और 5 नीचे आया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 10, 5 ऊपर 5 नीचे।
तो आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 और चली गई दूरी 10 हो जाएगी, 0 और 10, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए, है ना। 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और वापस लौटता है तो डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला 2xy बटे x प्लस वाई। एक्स क्या है, एक स्पीड और दूसरी y, ठीक है, दोनों ही स्पीड है ये। बस सिंपल निकाल लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, x की 30 हो गया और y का हो जाएगा 60, दोनों को जोड़ के रख देंगे 90 हो जाएगा। 30 से 3 बार में चला जाएगा, 3 से 20 बार में चला जाएगा, 20 दूनी कितना होता है 40, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे जल वाष्प के रूप में पानी खो देते हैं, वो है वाष्प सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन दिया गया, कुछ जो है चट्टाने सेब हैं, कुछ चट्टाने जो है वो सेब है, कुछ सेब घोड़े हैं, कुछ सेब घोड़े हैं, कुछ घोड़े नाखून है, कुछ घोड़े नाखून है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ नाखून सेब हैं, कुछ नाखून सेब हैं, नाखून और सेब का कोई रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ घोड़े चट्टाने, घोड़े ये रहे चट्टाने रहे, इसका भी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं को अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति जो है, प्रवृत्ति क्या कहलाती है, वो होता है जड़त्व। जड़त्व जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। गति, कोई वस्तु गति में हो, संवेग क्या होता है, p बराबर होता है m, मास इंटू वेलोसिटी संवेग होता है, फोर्स क्या होता है बराबर ma, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वो है निखिल जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका माइक्रोस्कोपी के नीचे खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर डैश नामक कण जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं राइबोसोम, है ना। खुरदरी अंतःप्रदाविका जालिका पर जो है राइबोसोम जुड़ा रहता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और अंतःप्रदाविका अंतर्द्रव्य जालिका का जो है एक और भाग होता है, वो होता है स्मूथ, ठीक है, जो 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 है लिपिड व फैट का निर्माण करता है, ठीक है। लेन का लाइसोसोम क्या होता है, ये कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या जब उसके वर्ग में जोड़ी जाती है तो 56 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या को हमने मान लिया x, ठीक है, तो धनात्मक संख्या जब उसके वर्ग में जोड़ी जाती है तो उसी का वर्ग करें x स्क्वायर हो जाएगा, तो 56 प्राप्त होगा, ये हो गया 56। अब इसमें से हम x को कॉमन ले ले तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये 56 हुआ। इसका जो है हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56, है ना। इसका मतलब है 7, x की वैल्यू 7 होगी और 7 में एक जोड़ देंगे 8, तो 8 सत्ते 56, पूछा है x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा 7, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है ना। सभी कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लिया जाता है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है ना।
दूसरा क्या है, पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और शेष को स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित होता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो है इसके साथ रिलेशन निकाले तो क्या हो जाएगा, जे ए, इधर उल्टा करके लिख दिया ए और जे का ना, पहले दो को जो है लेटर को उल्टा करके लिख दिया। यहाँ पे भी देखिए पहले दो लेटर को उल्टा करके इजेड लिख दिया। सी में चेक कर लेते हैं, एम ए को उल्टा करेंगे ए एम होगा, ए एम नहीं है कट जाएगा। बी ओ का उल्टा ओ बी हो सकता है, सी ओ का उल्टा ओ सी नहीं है ये भी कट जाएगा। जी आई का उल्टा आई जी इसमें आ रहा है, तो हमें इसमें एक और रिलेशन चेक करना पड़ेगा। जे जे चेक करें, यहाँ इसमें लास्ट में आ रहा है, जेड इसमें लास्ट में आ रहा है ना, तो इसमें जो है बी इस सेकंड वाले में लास्ट में आना चाहिए, इसमें आ रहा है। इसमें चेक करें, जी जो है इसमें लास्ट में आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कारण दिया गया है जिसके बाद 1, 2 और 3 कर्मा के संभावित प्रभाव दिए गए हैं। कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निश्चय कीजिए कि तीनों में से कौन से जो है संभावित प्रभाव हो सकते हैं। कारण क्या दिया है, पिछले 2 महीने में क्षेत्र एक्स के अपार्टमेंटों में साइकिल की चोरी की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि पुलिस ने क्षेत्र एक्स के सुरक्षा गार्डों को सभी प्रवेशों निकासों के विवरण रिकॉर्ड करने और सभी माल आपूर्ति कर्मियों के फोन नंबर को सत्यापित करने का निर्देश दिया। हाँ, चोरियां ज्यादा हो रही है, इस तरह से कदम उठाया गया। कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ने अपने गेट के अंदर और बाहर अनेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया। ये भी एक प्रभाव हो सकता है। क्षेत्र एक्स के सटे पुलिस स्टेशन में अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति की गई। इससे उससे क्या प्रभाव है, चोरी को रोकना है ना, तो जो संभावित प्रभाव क्या होंगे, पहला और दूसरा, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों प्रभावित संभावित प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे आम अनुप्रयोग है, वो है टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए सांचा बनाना, है ना, फ्रैक्चर पर चढ़ाया जाता है। 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होता है। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन कितना है 13, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 14, जोड़ दें कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला, वो है 51वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोड दिया गया है, ए का ई से क्या संबंध है, ई का ए से, ए का ई से क्या संबंध है, हमें सारे रिलेशन निकालने बोलेंगे। ए प्लस बी, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ हो गई। बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी जो है सी का पति है, बी जो है सी का पति हो गया, ये उसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, सी प्लस डी, सी जो है डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है। डी गुणा की क्यों, और डी गुणा ई, तो डी जो है ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, ये हो गया। हमें ए और ई का रिलेशन निकालना था, तो देखिए ये इसकी मम्मी हो गई, इसके पापा हो गए, और पापा की माँ, पापा की माँ या पिता की माँ। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है ना। इस समुच्चय में दूसरी सबसे बड़ी संख्या और जो है दूसरी सबसे, अब 100 तक है ना, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी 97 होगी, ये तो सबसे बड़ी हुई, इसकी दूसरी सबसे, तो इससे छोटी क्या होगी 95, 93, 91, 91 भी डिविजिबल है तो हो जाएगा ये 89, है ना। 89 डिविजिबल नहीं, दूसरी हो गई सबसे, दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहली संख्या हो जाएगी 61, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 67, है ना। 67 दूसरी अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो बस इन दोनों का योग पूछा गया, जोड़ दें कितना हो जाएगा 9 और 7 हो जाएगा 16, हासिल 1।
8 और 6 14, 1 15, 1 5 6, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मान क्या होगा, इसको हमें सोल्व करना है। तो अब देखिए 2 से भाग कर दें, है ना, इसे 2 से भाग करें ये 0.2 हो जाएगा, इसे 2 से भाग करें तो ये 5.3 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर ये 2 से और नहीं डिवाइड होगा, बस तो हम इसके गुणा कर दें। 0.12 को 1/2 लिख दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 को करेंगे तो 2.25, हाँ 2.5, और 3 को करेंगे 0.15, तो ये जुड़ जाएगा, ये हुआ 2.65। ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 0.14 बटे में है 0.2, है ना। फर्दर इसे डिवाइड कर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटाए तो इसका 1 दशमलव हो जाएगा, इसका 1 दशमलव हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, है ना। 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा 13.25 माइनस कितना हो जाएगा 0.7, बस इसको घटा दे 13 में से, है ना। ये 0.13 को क्या लिख सकते हैं, ये आप डायरेक्ट घटाएं 13.2570, 5 से 5 जाएगा, 12 में से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब 13 में से 1 लेके ना हासिल को तो कितना हो गया 12.55, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, यहाँ लास्ट डिजिट लिखते हैं, पहला डिजिट लिखते हैं, क्या नंबर हो जाएगा, जेड का 26, क्यू का 17, एच का 8, वाई का क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है, ये 9 का, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है 9 का, 8 में से 9 घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा, है ना। 8 में से 9 घटाएंगे माइनस 1, इसमें 26 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में से 9 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये 16। ठीक है, 16 किसका नंबर होता है, पी का। पी के हमारे पास चारों ही हैं, हमें तो बाकी के दोनों डिजिट भी चेक करने पड़ेंगे। इसका नंबर होता है 19, जे का 10, एक का ए, और आर का 18, है ना। ये -9 है, -9 है, ये -9। ठीक है, कैसे, इसमें 26 और 1 जोड़े 27, 27 में से 9 घटाएंगे 18, और 18 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 8, सॉरी 9 हो जाएगा। 9 किसका नंबर होता है, आई का। तो पी आई, पी आई के भी 2 कोड है, चौथा भी निकाल, तीसरा डिजिट में निकालना पड़ेगा। एन का होता है 14, ई का 5, वी का 22, का 13। यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ भी 9 का आ रहा है, ये 5 में से 9 घटाएंगे 22, 22 में से 9 घटाएंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 9 को घटाएंगे हो जाएगा 4। 4 किसका नंबर होता है, डी का। तो पी आई डी, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रम से 40 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है अकेला 40 दिन में, और बी जो है अकेला 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने शेष काम 5 दिनों में पूरा किया। काम शुरू करने के कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा 120, है ना। एलसीएम हो गया 120, ये हो गया टोटल वर्क। 4 से भाग करेंगे 3 बार में, 30 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, ए ने शेष काम 5 दिनों तक पूरा किया, तो ए ने कितना काम किया होगा, 3 एफिशिएंसी ए की 5 दिन तक किया, तो 15 काम तो अकेले ए ही ने किया। तो 15 घटा दें कितना हो जाएगा 105। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 105 है, ये ए और बी दोनों ने मिलके काम किया हुआ, है ना। तो हम इसे दोनों की एफिशिएंसी 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, तो 15 दिन जो है ए और बी ने साथ मिलके काम किया है। तो काम शुरू करने कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा, बी ने, है ना, दोनों ने 15 दिन काम किया, तो ए ने 15 दिन, बी ने 15 दिन, 15 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ अगर ये पूछ ले ए ने कुल कितने दिन काम किया, तो 15 ये हो गए, और 5 काम ये जो करा था, तो ए ने इस तरह से 20 दिन काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है।
शुक्राणुओं का निर्माण जो है शुक्राशय में होता है? नहीं। वृषण जो है उदर गुहा में स्थित होते हैं? नहीं, उसके नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्राव करते हैं? बिल्कुल सही। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है? नहीं, कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित में से कौन से कथन सही है? गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं? बिल्कुल सही बात है ये। गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ जैव प्रकृति द्वारा विघटित होते हैं? नहीं, ये विघटित नहीं होते हैं। गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते? नहीं, ये लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं, तो ये भी गलत होगी। ये भी करेक्ट है एक, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एल्कीनों की सजातीय श्रेणी से संबंधित है ना? एल्कीन्स, एल्कीन्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, यानी जो है कार्बन का डबल होगा हाइड्रोजन, बस यही चेक कर ले। तो कार्बन है 3, हाइड्रोजन 3 का डबल 6, बिल्कुल सही। 4 का डबल 8 हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही। इसमें चेक करें, 1 का डबल हाइड्रोजन 2 होता है, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। 2 का डबल 4 होता तो सही होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है? एक ही, केवल एक हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर जो है मानचित्र का पैमाना जो है ये दिया हुआ है, तो दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? मानचित्र पर जो एक दिखाया गया वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 100 से भाग करें सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ए सेंटीमीटर दिया तो हमने 100 से भाग करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें गुणा हो जाएगी 2 जीरो और 3 जीरो गुणा 5/100। ठीक है, आंसर आएगा मीटर में, लेकिन यहाँ पूछा गया है किलोमीटर में बताना है, तो मीटर में आएगा तो एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, है ना? तो मीटर में आ रहा है तो 1000 से भाग कर देंगे, बस सोल्व कर लीजिए। 1000 से ये 3 जीरो चली गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? वो होता है उभयचरों का। कौन? जैसे मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इनको याद रखिए। ये जो दिया हुआ था ये वेग का था, वेग या गति। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का गुणधर्म नहीं है? ना, निस्पंदन द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक किया जा सकता है ना? निस्पंदन द्वारा विलय के कण को, निस्पंदन में जो है विलय के कण जो है अघुलनशील होते हैं, है ना? निस्पंदन तब किया जाता है जब अघुलनशील कण होते हैं, उन्हें अलग करने के लिए। यहाँ विलयन है, विलयन में जो है विलय के कण ये तो पूरी तरह से घुलनशील हो जाएंगे, तो इसको पृथक नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा इसके लिए, है ना? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल सही। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, बिल्कुल सही। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण इससे गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया और इसको इस तरह से लिखा गया, उस कोड भाषा में के को कैसे लिखा जाएगा? के इधर नहीं है, के इसमें आएगा, तो एक ऐसा कोड जो इसमें ना हो, है ना? 5 यहाँ आ रहा है, 4 इसमें नहीं आ रहा, तो यही इसका कोड हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ए के
दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए यहाँ बैठेगा तभी उसके दाएं ओर 3 व्यक्ति बैठेंगे। बी जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बी यहाँ होगा तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर तभी होगा, हुआ है ना। एफ जो है सी और जी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि तीनों ही एक साथ बैठे हैं। सी और जी का पड़ोसी जो है निकटतम है ना, तभी बीच में होगा तभी निकटतम हो सकता है। अब जरूर नहीं है सी और जी इधर बैठे हो, इधर हो सकता है जी हो और सी इधर हो, लेकिन ये तीन बैठे एक साथ है, तीन एक साथ खाली जगह यहीं पर है, तो सी एफ जी, या हो सकता है सी इधर हो जी इधर हो, एफ तो बीच में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, डी जो है सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डी जो है सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो सी अगर इधर है तो दूसरे स्थान पर डी इधर बैठ जाएगा। अगर सी इधर तो दूसरे स्थान पर यहाँ नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से जी मौजूद है, तो यही एक जगह कंफर्म होगी सी की, तो ये कट जाएगा, यही पॉसिबिलिटी हुई। ठीक है, ई और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? ये खाली जगह बची है, ये किसकी होगी? ये ए की हो जाएगी। ए और डी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? ऑप्शन 2 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः ये मत प्राप्त हुए। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? विजयी उम्मीदवारों को ज्यादा मूल्य में, तो सब ज्यादा किसमें? इसमें ये है सबसे ज्यादा, तो ये हो गया 12,1200, है ना। विजयी उम्मीदवार ये हो गया को कुल मतों का कितना प्रतिशत है, तो हमें कुल मत निकालने पड़ेंगे। 10367044 12 बस जोड़ लीजिए, कुल मत निकालने। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, एक और एक 2 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 0, ये 2 है ना। कितना हो गया? 20200। हाँ, उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, इससे जो है इसे भाग करेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा। एक जीरो ये हो जाएगा 60%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों से पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिय करके दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, देखिए ये हो गया 15 है ना, एक्स की वैल्यू 15, ये कितना अधिक है? 3.8, तो बस यहाँ पे भी करें 21 में 3.8 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 24.8, वो इसमें आ रहा है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलक्षणिक गुण नहीं है ना। पदार्थ के कणों का इनके बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, नहीं ये छोटे होते हैं, तो अभिलक्षणिक गुण नहीं है इनमें से कौन सा? वो ये हो जाएगा। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल। ये निरंतर गतिशील रहते हैं, बिल्कुल। तो जो है ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? वाई के बाद आता है जेड, जेड के बाद क्या है? साइक्लिक में ए के बाद बी, बी के बाद आएगा सी, सी सब में है। अगला चेक करेंगे, ई के बाद आएगा जी, है ना। ई का नंबर 5, जी का 7, आई का 9, के का 11, तो +2 +2 +2, 11 में 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 13। ई के बाद आएगा, सी के बाद आएगा एम, एम इसमें है, एम इसमें भी, अगला भी निकालना पड़ेगा। एस, एस का नंबर होता है 19, बी का होता है 22, वाई का होता है 25, बी का होता है 2, है ना। तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। 25 में +3 करें तो ये 27 और 28 हो जाएगा। साइक्लिक है तो इसमें 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 में +3 करें तो 5 हो जाएगा। 5 किसका नंबर होता है? ई का, तो सी एम ई, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ठीक है, ए की आयु जो है बी की आयु की दोगुनी है। बी की आयु सी की आयु का, बी की आयु जो है सी की आयु का 1/3 है। इसका मतलब है सी की आयु का, यानी सी की आयु अगर 3 है तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? 1, है ना। बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, सी की 3 है, तो 1/3 करेंगे तो बी की आयु निकलेगी, तो ये हो गया।
तो बी और सी, बी का रेशो जो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो सी का ये इधर आ जाएगा 2 1 1 3 का। ठीक है, तो ए बी सी की आयु का योग जो है 32 42 वर्ष है, तो एक्स एक्स ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 और 3 6 एक्स, इसका योग दिया है 42, ये रेशो था है ना, रेशो का योग करा हमने, तो ये योग दिया हुआ है। 6 से भाग करेंगे 7 बार में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू हुई 7। ए और बी की आयु का योग ज्ञात करना है, ए और बी की आयु का योग कितना होगा 3x, एक्स है 7, तो कितना हो जाएगा 7 21, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी ई एफ पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू इधर बैठा हो तो दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे होंगे, क्यू और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बी इधर तो बैठ नहीं सकता, बी इधर ही बैठे तभी 2 व्यक्ति बैठ पाएंगे। ठीक है, एफ और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एफ और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इधर हो सकता है पी हो, एफ इधर हो। बाकी चेक करें, पी जो है क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, पी जो है क्यू के ठीक बाईं ओर, तो पी इधर बैठा हुआ है, ई जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। पी की जगह मिल गई है हमें, और हमें पता है पी के 2 स्थान एफ इधर हो सकता है, तो 2 स्थान छोड़े तो एफ इधर होगा, या इधर भी हम कह सकते हैं, अगर पी इधर बैठा हुआ है तो 2 स्थान छोड़ के एफ इधर हो सकता है, तो एफ की हमें 2 पॉसिबिलिटी मिल जाएंगे। चेक करें, ई जो है आर के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, ई जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो यानी कि ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब एफ को अगर यहाँ से हम हटा दे तो यहाँ पे 2 जगह एक साथ नहीं खाली होंगी, लेकिन एफ को हम इधर से हटा दे तो यहाँ 2 जगह खाली होगी, तो आर और ई की ये जगह होगी और एफ ये हो गया, एक जगह बची है वो किसकी हो जाएगी, ए की, ये हो गया। ठीक है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर ये हो गया, बाएं छोर से तीसरे पर वो हो गया ए, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिय करके दूसरी संख्या प्राप्त करी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम रिलेशन निकालते हैं, 47, 47 में 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा 94, है ना, और इसमें प्लस 2 कर दें तो ये हो जाएगा 96। सेम ये रिलेशन इसमें लगाएं, 53 में 2 गुना करें कितना हो जाएगा 124, में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ए बी ई एफ एल एम और पी एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है, कितने लोग हैं, 7 बक्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एम के नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, एम को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, तो एम इधर हो गया, एम और बी के बीच 3 बक्से रखे गए हैं, तो 1 2 3, ये हो गया एम और बी के बीच। पी और एम, पी को एम के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, तो एम के नीचे केवल एक ही जगह, ये पी की हो गई। ठीक है, बी और एफ के बीच ई को रखा गया है, बी इधर है, बी और एफ के बीच ई को रखा गया है, ये हो गया। ठीक है, ए को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, बी के ऊपर केवल एक ही जगह, तो यहाँ ए आ जाएगा। एल और पी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, एल, एल की जगह ये हो जाएगी, एल और पी के बीच कितने बक्से आ रहे हैं, एक, ऑप्शन 3 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीदे गए खिलौनों की किसी भी संख्या पर 12% और 15% की 2 क्रम की छूटों की एक एकल छूट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे अभिव्यक्ति परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 होता है। अब ये सब छूटे हैं तो आंसर भी हमारा छूट में आएगा, है ना, तो या आप ऐसे भी लिखें तो -15 हो जाएगा, अगला -15 और ये जो है प्लस हो जाएगा, है ना, 15 माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, 12 गुणा 15 बटे में 100, बस सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 27, ये कितना हो जाएगा, इसमें इसमें गुणा करें 15 दहम 150 और 80, 180,
ये होगा 180 बटे में 100 तो 1.8 माइनस 27 प्लस 1.8 इसको घटा दें कितना हो जाएगा 25.2 माइनस का तो छूट एकल छूट कितनी हो जाएगी माइनस का 25.2 छूट डायरेक्टली लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 25.2 ओनली ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस यौगिक के तापीय घटन के अपघटन के परिणामस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो के लिए आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।